मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें आज हम बात करने वाले हैं जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और कमेंट भी करिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो मतलब कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक है आपका ए बिम्बिसार, और सूची दो मतलब उसमें वंशों के नाम है, ये कौन किस वंश से संबंधित है। बी है कालाशोक, सी है महापद्यनंद, डी है बिंदुसार। और सूची दो में वंशों के नाम लिखे हैं, तो जो बिम्बिसार है उसका मतलब आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है। तो मैं सीधे सीधे इसका आपको इसका आंसर बताना चाहूँगा। तो सही आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। तो उसको हम फटाफट से अंडरलाइन करेंगे और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड मतलब 18, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट महाजनपद, सूची सेकंड आधुनिक क्षेत्र। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं फटाफट से आंसर बताऊंगा ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सकें। ओके। तो सही आंसर आपका इसका आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। इसे हम लोग करेंगे टिक। वैसे मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपको क्वेश्चन को। जैसे कि महाजनपद है आपका मगध है, और वत्स कौशल अवंती, इसके जो भी राजधानियाँ हैं उससे मिलाना है, मतलब आधुनिक क्षेत्र जो है उसको मिलाना है। तो पटना व गया के जिले, इलाहाबाद, अवध, मालवा। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो इलाहाबाद जो है उसका तो आपका सीधे से दिखा रहा है कि वत्सी होगा, और मगध का अवध है। और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज या राजगृह। इसे हम लोग टिक करेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? इसमें हम लोग लूसेंट का सब पूरा सवाल कर रहे हैं। ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, बस उसको बाद में करेंगे, इसको पहले देखते हैं। तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो सही आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घननंद। घननंद जो है समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी किस सदी माफी चाहूंगा किस सदी में हुआ था? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, ये वाला। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो इसका जो आपके ऑप्शन में पढ़ता हूँ एक बार। ठीक है। पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा मतलब कि उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये चारों ही गुण थे इसके कारण उसको सफलता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 25, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नाम सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक राजा, सूची दो राज्य। प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजित, अजातशत्रु। राज्य कौन कौन से हैं? मगध, वत्स, अवंती, कौशल। तो किस राज्य का कौन सा राजा है ये आपको बताना है। मैं इसका सही आंसर टिक करने जा रहा हूँ, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो उसे हम लोग करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। एक मिनट। हाँ। क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। क्वेश्चन नंबर आपका, तो इसका कलिंग में हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग फटाफट से। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वज्जी संघ के साथ।
क्वेश्चन नंबर 29, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र, ठीक है, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो सही उत्तर आप लोग देखना चाहेंगे इसमें अजातशत्रु उदयन। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, घननंद। धननंद से बोलते हैं, घननंद। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 600 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रेषणजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, मतलब कि अजातशत्रु और प्रेषणजीत। क्वेश्चन नंबर 33, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कब आया था, कहाँ पे? तो इसका आंसर देखिए आप लोग। सही उत्तर का आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। आप लोग इन क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो बदलते नहीं हैं, क्योंकि इतिहास से जब भी क्वेश्चंस उठाएगा तो इतिहास कभी बदलता नहीं है, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि ये बदल जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस आप इतिहास से उठाएंगे तो इतिहास बदलने वाला नहीं है, वो हमेशा से वही रहा है और वही रहेगा। बदल सकता है तो सिर्फ भविष्य बदल सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवंती। इसे हम लोग टिक करेंगे, मतलब अंडरलाइन करेंगे और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग ने ऐसा किया था। शिशुनाग ने ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 36, किस मगध सम्राट के ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने ऐसा किया था। टिक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, काशी। वो काशी का विलय नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने किया। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इन स्टेटमेंट्स को मैं पढ़ूंगा नहीं, सीधे आंसर बताऊंगा ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन और सारी चीज़ें हो सके। इसीलिए आप लोग इस बात को देख करके कोई भी खेद प्रकट मत कीजिएगा, चिंता मत करिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही है, तो सारे ही ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। तीनों ऑप्शन जो दिए हैं वो सही हैं। चलिए पढ़ लेता हूँ फटाफट से। ए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदरथ ने की थी। बृहद्रथ ने की थी। बी, महापद्यनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। सी, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग फटाफट से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो सही उत्तर देखेंगे आप लोग फटाफट से, ए, नंदवंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? सही उत्तर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, मगध। इसे हम लोग टिक करेंगे, ये आपका यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 या फिर जो भी आगे का उसे देखते हैं। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? 42 है आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। इसे टिक करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी,
उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। इसे टिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मगध। इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसार को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, मतलब कि उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। तो इसे हम लोग करेंगे टिक। क्वेश्चन नंबर 47, डेरियस दारयबाहु फर्स्ट ने 516 मतलब कि 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो सही उत्तर आप लोग बताएंगे फटाफट से, मतलब मैं बता रहा हूँ। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 360 टैलेंट। बाप रे, इसे करेंगे टिक, 360 टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सही उत्तर हम लोग देखेंगे फटाफट से इसका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोट्स। कहीं कहीं हेरोडोटस लिखा था, हेरोडोट्स क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है महाजनपद काल, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठिन। इसे टिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, जो कि है गृहपति का अर्थ। तो सही उत्तर देखेंगे फटाफट से, हो जाएगा आपका धनी किसान, धनी किसान, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना, ये आपके क्वेश्चंस हम लोग आगे की तरफ करेंगे, क्योंकि ये भी प्रयास क्वेश्चन आपके हुए नहीं प्रयास पूरे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जो है आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसे करके फटाफट से टिक और बढ़ेंगे आगे। तो ये हो जाएगा, और पढ़ भी देता हूँ उसको, चलिए। दिया है सूची फर्स्ट, अष्टकुलक, महापात्र, बलिसाधक, शौल्किक, शुल्काध्यक्ष। सूची दो दिया है, परामर्शदायी संस्था, उच्च कोटि के अधिकारी, परामर्शदायी, परामर्श, हाँ ठीक है, सॉरी, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो उत्तर मैंने आपको बता दिया है। वो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। इसे करेंगे टिक, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, इसको टिक करेंगे पहले। 54, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट महाजनपद, सूची दो राजधानी, कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स, साकेत, कौशाम्बी, अक्षत्र, मतलब कि आपकी राजधानियां हैं, इंद्रप्रस्थ। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है करेक्ट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन 55 की तरफ, जो कि है आपका, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय, जो कि आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी, जो कि आपकी मगध राज्य की राजधानी नहीं रही है। इसे टिक करेंगे, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपका ये समाप्त हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अभी आपके 50 प्रश्न नहीं हुए हैं, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका धार्मिक आंदोलन वाला पार्ट। तो इसमें आपके हम कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं उसको करा दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का कवर करेंगे, तो देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसमें आपका है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 तीर्थंकर आपके जो है इसमें हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो सही उत्तर आपका बौद्धों का, इसे करेंगे टिक। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था, तो सही उत्तर है आपका इसका कुशीनगर में किया था, सही उत्तर। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने की थी, सही उत्तर धर्मपाल हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो इसका सही उत्तर है आपका अशोक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी, तो सही उत्तर आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में की गई थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आया 7, जो कि है आपका किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शासनकाल में ऐसा हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है, तो सही उत्तर आपका सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। वैसे तो आपका सबसे बड़ा स्तूप बोलते हैं हम लोग कि वो आपका बिहार में है, उसका नाम तो अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक गोत्र में इनका हुआ था। इसके आगे क्वेश्चंस हम लोग अपने अगले पार्ट में करने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे पूरा देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।